आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म कैसे ऑर्डर करनी है। सबसे पहले ई लेजर पोर्टल में हम लोग लॉगिन करेंगे, जो SDMA से पहले आपका पोर्टल था। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा, अनबॉटलिंग गारमेंट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें यूज़र गाइड में आपको PDF मिलेगा कि कैसा प्रोसेस है, जो वीडियो बनाया गया है उसी के ऊपर PDF में प्रोसेस है। इंडेंट डिटेल्स में हम लोग जाके अगर हमें ऑर्डर करना है तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी भर के आती है। आपको बस पिन कोड अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए आपका पंप का पिन कोड आपने डाला, कंट्री आपको सेलेक्ट करना है। आपको अगर ईमेल आईडी चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये मिट जाएगा। और आपको जो भी लिखना है ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मंथ में कौन से मंथ का परचेज़ है, ये अक्टूबर का नवंबर का, किस मंथ का आपको चाहिए। मैन्युफैक्चर इसमें ऑटोमेटिक एक ही मैन्युफैक्चर है, गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड, वो आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे आपको कॉस्ट बता देगा पर यूनिफॉर्म। ये आपकी शिपिंग चार्जेस है 17 रुपये पर यूनिफॉर्म, और ये आपकी गारमेंट के चार्जेस है। सेट का चार्ज है, इसमें शर्ट और पैंट दोनों हैं इंक्लूडेड, 840 रुपीज़ में। फिर नीचे हमें कस्टमर अटेंडेंट के हिसाब से अलग अलग साइज़ेस की यूनिफॉर्म ऑर्डर करनी है। जैसे कि मान लो मेल कस्टमर अटेंडेंट आपने सेलेक्ट किया, शर्ट मान लीजिए आपको 40 साइज़ का चाहिए, ट्राउज़र आपको 42 का चाहिए, और कितने चाहिए, मान लीजिए 5 चाहिए। फिर आपने ऑर्डर किए मेल में 40 और 46, और फिर आपने फिर से काउंट मान लीजिए आपको 4 ले लिया आपने। अगर अब आपने ये ऑर्डर करने का ट्राई किया 9 यूनिफॉर्म में, 5 और 4, तो एरर देगा कि मिनिमम यूनिफॉर्म काउंट शुड बी मोर देन 10, काइंडली एंटर द नंबर ऑफ यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड। तो मिनिमम 10 होनी चाहिए तभी ये ऑर्डर लेगा। तो इसको हम अगर 5 कर दें तो ये 10 हो गई। अभी आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे ये यूनिफॉर्म ऑर्डर हो जाएगी, ये देखिए, प्रोडक्ट ऑर्डर सक्सेसफुली, टोटल गारमेंट चार्जेस 8400, टोटल फ्रेट चार्जेस 170 रुपये। तो ये जो टोटल गारमेंट चार्जेस हैं 8400, अभी आपका केवल इंडेंट प्लेस हुआ है, ना तो इससे यूनिफॉर्म आपकी मैन्युफैक्चर होगी ना ये डिलीवर होगी। यूनिफॉर्म में सेकंड स्टेप है, इंडेंट लगाने के बाद अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए, अगर आपको यूनिफॉर्म की डिलीवरी चाहिए तो आप पेमेंट अपडेशन में जाएंगे। तो इसका जो प्रोसेस है उसके अंदर ये है कि यूनिफॉर्म ऑर्डर कर दिया आपने, इंडेंट लगा दिया, वो इंडेंट तभी एग्जीक्यूट होगा या वो इंडेंट तभी प्रोसेस होगा जब आप 50% पेमेंट उसको करेंगे वेंडर को। वेंडर को पेमेंट करने के लिए उसकी बैंक डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो के नीचे भी लिंक में उसकी बैंक डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो उसको पेमेंट उसके NEFT RTGS के थ्रू करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा आके इसका पेमेंट एडवांस जो आपने 50% किया, जैसे 8400 का 4200 आपको पेमेंट करना होगा एडवांस, तभी वो यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर में जाएगी। एक बार जब यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर हो जाएगी तब आपको मैसेज आएगा, या आप इस पोर्टल में आके स्टेटस चेक कर सकते हैं। बचा हुआ जो 4200 एडवांस जो होगा वो आप जब पेमेंट करेंगे तो वो यूनिफॉर्म आपको शिप होगी। तो जैसे आपने यहाँ पे बैंक का नाम डाल दिया, जैसे आपने मान लीजिए ICICI से पेमेंट किया है, पेमेंट का जो भी NEFT RTGS या चेक का नंबर है, जैसे भी आपने पेमेंट किया है वो नंबर यहाँ पे डालने के बाद, और पेमेंट की डेट कि किस डेट को आपने पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे यहाँ से, और आपने अगर यहाँ से मान लीजिए डेट सबमिट कर दी तो ये एडवांस पेमेंट डन आ जाएगा। अगर वो ये वेंडर वेरीफाई करेगा, अगर वो सही होगा तो ही वो प्रोसेस करेगा, नहीं तो वो प्रोसेस नहीं करेगा, उसको वो डिलीट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेमेंट डन हो जाएगा। फिर बचा हुआ बैलेंस पेमेंट जब आप करेंगे 50%, फिर वो आपके यहाँ पे ऑर्डर में दिखाएगा। तो ये इसका बहुत सिंपल सा तरीका है यूनिफॉर्म ऑर्डर करने का, अनबॉटल्ड।